रिंकल्स जो हैं वो इस चीज़ का साइन है कि आप एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी हो। सुबह उठ के इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप बहुत सारी चीज़ें करने लगो। ये चीज़ तो मेरी मस्ट है कि ये तो मुझे करनी ही है। आपको सुनने में भी लगेगा और मुझे भी लगेगा शायद कि इतना टाइम किसके पास होता है। ये सिर्फ फेस्टिवल्स या ओकेजन वाले जो ब्लॉग होते हैं वो शूट करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। तो आज की वीडियो स्किन केयर पे है, लेकिन मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि मैं कोई स्किन एक्सपर्ट भी नहीं हूँ और ना ही मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो नॉर्मल सी कुछ चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ और आप लोग मुझे खुद ही बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि क्या रीज़न है, आपकी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, पहले से बेटर लग रही है और आप अच्छे दिखने लगे हो आजकल, तो इसके पीछे क्या सीक्रेट है। तो ऐसा कोई सीक्रेट वीक्रेट नहीं है और ना ही मैं कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें फॉलो करती हूँ स्पेशली स्किन के लिए। ये तो जस्ट एक केयर है आपकी बॉडी की। बॉडी के साथ ही आपकी सब चीज़ कनेक्टेड है, आपकी बॉडी माइंड सोल मिलके काम करता है और इसीलिए आपकी स्किन जो है वो अच्छी दिखती है। तो ऐसा कोई बहुत फोकस्ड होके मैं स्पेशली स्किन के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ आपको पता है कि मैं एक हेल्दी रूटीन फॉलो करती हूँ तो उसके जो अच्छे साइड इफेक्ट हैं वो स्किन पे भी दिखते हैं। और स्पेशली पेरीमेनोपॉज एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे हमको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, लेकिन हमको परफेक्ट की तलाश नहीं होती। मतलब स्किन परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ स्किन हेल्दी होनी चाहिए। और पेरीमेनोपॉज में क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ म्यूजिकल चेयर गेम की, तो हम सबने सुना है इसका नाम। तो जैसे म्यूजिकल चेयर गेम होती है, एक पर्सन इन होता है, एक आउट होता है, सेम ऐसे ही पेरीमेनोपॉज में हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो म्यूजिकल चेयर गेम खेल रहे होते हैं, क्योंकि वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। एस्ट्रोजन की बात करूँ, प्रोजेस्टेरोन की बात करूँ, तो इन एंड आउट उनका चलता रहता है, जिसकी वजह से बार बार हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, आपको इरिटेशन होती है, एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और आप फील करोगे कि आपकी स्किन भी बहुत ड्राई दिखने लगी है। आपको फेस पे आपके रिंकल्स जो एज के साथ आना तय होता है वो आते ही हैं। रिंकल्स जो हैं वो इस चीज़ का साइन है कि आप एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी हो, लाइफ का बहुत तजर्बा है आपको। तो बहुत चीज़ों की तरह अपने रिंकल्स को भी खुशी के साथ एक्सेप्ट करना वही आपकी ड्यूटी है इस टाइम पे भी। आप पूरी वीडियो देखोगे ना तो आपको देखने में ये लगेगा कि ये तो बहुत तामझाम है या बहुत सारा टाइम, इतना टाइम आप कैसे निकाल लेते हो अपने लिए, स्पेशली स्किन केयर के लिए स्पेशली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें देखने में ऐसा लगता है क्योंकि वीडियो उस हिसाब से चल रही होती है, लेकिन रोज़मर्रा की रूटीन में अपने काम करते करते बीच में से थोड़ी सी आपको मॉर्निंग रूटीन फॉलो करनी होती है, थोड़ी सी आपकी नाइट रूटीन होती है, और वो सिर्फ 5-5 मिनट की गेम होती है। ऐसा भी नहीं कि उसमें घंटों चाहिए होते हैं। आपके घर का कोई भी एरिया है या कोई भी सरफेस है, अगर उसके ऊपर डस्ट होती है तो वो कैसा दिखता है, तो सेम ऐसे ही हमारी स्किन है। अगर उस पर डस्ट दिखती है, उस पर डर्ट दिखती है तो अच्छी नहीं दिखती है। जिन सरफेसेस को या जिन एरियाज को आप क्लीन रखते हो वो अच्छे ही दिखते हैं। ऐसे ही जो हमारी स्किन जो है बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होती है तो अच्छी ही दिखती है और ग्लो करती है। बाकी अंदर से दिल खुश होना चाहिए। हमेशा कहती हूँ कुदरत का बनाया हुआ नायाब तोहफा है ये, इसकी कद्र करना तो बनता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करते हैं मॉर्निंग रूटीन से। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी, मैं कोई स्किन केयर एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस आप लोग मुझसे पूछते हो मेरी रूटीन के बारे में तो मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों की रूटीन मेरी रूटीन से भी कहीं ज़्यादा बेटर होगी। सुबह उठते ही जब भी मैं अपना फेस वॉश करती हूँ तो कोई भी फेस वॉश क्रीम या किसी सोप का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि रात को मैं अपने फेस पे ऑयलिंग करके सोती हूँ और जो सुबह तक एब्जॉर्ब हो गया होता है। ये बॉटल मेरी आपने इतने व्लॉग्स में देखी होगी, मतलब मैं इसी में डालती हूँ कुछ भी जो DIY बनाती हूँ ना। ये मेरा टोनर था इसमें पहले, वो ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर मैंने DIY बनाना शुरू किया। तो ग्रीन टी के साथ बनाऊँ टोनर तो भी इसी में जाता है, राइस वाटर के साथ बनाऊँ तो वो भी इसी में जाता है। बढ़िया है, स्प्रे करना भी इससे इजी रहता है, कुछ चीज़ें फेंकने को दिल नहीं करता ना। तो ये राइस वाटर है, ऑयल नहीं किया, मैं आपको बताती हूँ अभी, आप देख लेना कैसे मैंने बनाया था। ये रात को जो मैं ऑयल लगा के सोती हूँ वो सुबह तक बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन किसी भी तरह के चाहे माइल्ड ही क्यों ना हो, लेकिन फेस वॉश के साथ मैं सुबह उठ के अपना फेस वॉश नहीं करती हूँ। फेस वॉश सिर्फ 2 ही बार लगाना होता है दिन में, एक बार जब मैंने शावर लेना है और दूसरी बार जब मैंने रात को सोना है, सोने से पहले। जब भी हम राइस वगैरह बनाते हैं ना तो राइस को 2 बार वॉश कर लिया ताकि उसमें जो डर्ट वगैरह है वो निकल जाए। तीसरी बार जिस पानी में हमने राइस को सोक करना है ना, उसमें से थोड़ा सा पानी, ऐसे 4-5 चम्मच मैं इस बॉटल में भर के रख लेती हूँ। आजकल विंटर्स हैं तो आप बाहर भी रख सकते हो, जैसे गर्मियाँ होती हैं तो आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। सुबह उठ के इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप बहुत सारी चीज़ें करने लगो, लेकिन अभी तो मैं शूट कर रही हूँ तो मैं टाइम ले रही हूँ। अदरवाइज ये बहुत फास्ट होता है, मतलब 1 मिनट के अंदर फेस वॉश करके आपने 1 मिनट के अंदर अपना स्किन केयर किया और आप भागे। इसके बाद लगाएंगे मॉइस्चराइजर। टारगेट वही है कि आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्किन ड्राई रहेगी उतनी ज़्यादा डल और ड्राई दिखेगी।
आपके पोर्स बंद ना हो जाएं उसके लिए एक्सरसाइज के बाद फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जो एक्सरसाइज है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है, जिससे टॉक्सिन्स जो हैं वो आपके स्वेट के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। स्ट्रेस को तो रिड्यूस करती ही एक्सरसाइज, जो कि आपको एक्ने रिड्यूस करने में हेल्प करता है, कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए एक्सरसाइज एक है लेकिन उसके फ़ायदे अनेक हैं। और एक्सरसाइज करने के बाद आप कभी भी नोटिस कर लेना, जितना आपका पसीना निकलता है, जितना आप ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं और स्वेट आपका निकलता है, उतनी ही आप देखोगे आपकी स्किन जो है वो और भी ज़्यादा क्लीन और क्लियर आपको दिखने लगेगी। तो कोई भी एक टम्बलर या कोई भी एक बॉटल अपने पास ज़रूर रखो, 800 ml की हो या फिर 1 लीटर की हो। उससे क्या होता है कि आपको जजमेंट आ जाती है कि आपने कितना पानी पिया। तो जैसे कि मैं अभी 2 अगर मैं ख़त्म कर लेती हूँ तो मेरी पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। पानी का ना एक बहुत बड़ा रोल होता है, ना सिर्फ आपकी बॉडी को क्लींस करने के लिए बल्कि आपकी स्किन को भी क्लींस करने में। और ये चीज़ सिर्फ कहने की नहीं होती है, आजमाई हुई चीज़ें हैं कि जो लोग पानी ज़्यादा पीते हैं उनकी स्किन वैसे भी क्लीन एंड क्लियर रहती है। आप कभी भी देख लेना, कोई एक दिन भी अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रह जाती है ना, तो अगले दिन ही आप अपनी स्किन पे उसका इफेक्ट भी देख सकते हो कि कितना खराब लगती है स्किन, बहुत डल एंड ड्राई लगती है। तो बॉडी तो बनी हुई पानी के साथ हुई है, स्किन का हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोलेजन भी हमारी बॉडी से डे बाय डे डिक्रीज होता रहता है, एवरी ईयर 1% डिक्रीज होता है, मैंने शायद बताया आपको पहले भी बहुत बार। तो इसे भी दिन में एक बार ज़रूर पी लेना चाहिए। आप लेमन वाटर लो या फिर वैसे भी सादा पानी पीते हो, एक आध गिलास में 1 टेबल स्पून सोक किए हुए चिया सीड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी सेहत के लिए भी और आपकी स्किन के लिए भी। विंटर्स में तो आपके इस चीज़ के मज़े होते हैं कि आपके पास ये लड्डू होता है जिसमें आपने सारे सीड्स डाले होते हैं, जो आपके हार्मोन को भी बैलेंस करता है और आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। गर्मियों में क्या होता है कि हम कम कर देते हैं, मतलब फ्लैक्स सीड वगैरह वैसे रोस्ट फॉर्म में खाने के लिए सोक करके उसको खा सकते हैं। तो बहुत सारे सीड्स सोक करने पड़ते हैं, फिर उनको डेली च्यू करके खाना थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है। लेकिन विंटर्स में ये आपको प्रिविलेज मिल जाता है कि आप ऐसे लड्डू बनाओ, पिन्नी बनाओ, जो भी आप कह सकते हैं उसको, वो बना के आप आराम से 2 खा लो दिन में। मैं तो दिन में 2 खा लेती हूँ, एक सुबह खा लेती हूँ, एक शाम को खा लेती हूँ। तो अभी ये टाइम हो गया है। इसमें सारे सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड है, इसमें पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, इसमें सेसमे सीड है, प्लस इसमें सारे नट्स हैं, इसमें गोंद है, मखाने हैं, सौंठ का पाउडर है, एवरीथिंग जो भी हमारी बॉडी के लिए इस टाइम विंटर्स के सीजन में वार्म से देता है हमको, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये टेस्ट भी बहुत होता है। मैं कभी ख़त्म नहीं होने देती, लेकिन अभी भी ये मेरा लास्ट बैच नहीं है। मुझे लग रहा है मैं एक बार और बनाऊंगी, अभी मार्च तक खाया जाएगा ये, कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है सीड खाना, तो आपको खाते रहना चाहिए। और अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि रोज़ नहाने से पहले आपने अपने फेस की मसाज करनी है, तो आपको सुनने में भी लगेगा और मुझे भी लगेगा शायद कि इतना टाइम किसके पास होता है कि डेली आप नहाने से पहले अपने फेस की मसाज करोगे। लेकिन आपको ज़्यादा टाइम ये चीज़ नहीं करनी है, 1 से 1.5 मिनट बहुत होता है। 1 से 1.5 मिनट किसी भी मसाज क्रीम के साथ अपने फेस की मसाज करना, इट्स नॉट अ बिग जॉब। देखो मेरा ये खाली होने वाला है। जब भी मैं कोई मसाज क्रीम लेती हूँ तो बड़ी ही डिब्बी लेती हूँ, क्योंकि आपको डेली करनी होती है, तो ये आपकी ख़त्म भी हो जाती है। देखो ये थोड़ी सी रह गई है अब इसमें, तो इसके साथ या फिर एलोवेरा की क्यूब्स मैंने बना के रखी होती है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या बनाना है। कुछ भी नहीं, एलोवेरा आपके पास घर में पड़ा होता है जो लगा होता है, उसी की जेल, उसके साथ अपने अपने फेस की मसाज करनी है। क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेट हो जाता है जब आप अपने फेस की मसाज करते हो, फेस के ऊपर भी ज़्यादा ग्लो दिखता है ना। तो इसके साथ आप कर सकते हो, हल्का सा पानी लगाओ और बस ये मसाज क्रीम लगाओ एंड दैट्स इट। एलोवेरा प्लांट अगर आपके पास है तो उसे पानी में डाल के भी पियो और साथ में इसे लगाओ भी फेस पे। तो जेल निकाल लेनी है, ग्लिसरीन के साथ इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, फिर इसको हम फ्रीज कर लेंगे और क्यूब्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे। ग्लिसरीन क्या करती है कि मॉइस्चर को लॉक कर देती है स्किन के अंदर, जिससे हमारी स्किन जो है वो काफी प्लम्पी नजर आती है। एलोवेरा जेल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन अगर आप पाना चाहते हैं, ड्राइनेस खत्म करना चाहते हैं, सनबर्न है या प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है, तो उन सबका एक ही सोल्यूशन है एलोवेरा जेल। इसको अप्लाई करके फेस पे रात को आप सो भी सकते हैं या फिर इसके साथ मसाज भी कर सकते हैं। तो डेली तो इसके साथ मसाज करनी है, लेकिन वीक में 2 बार जो स्क्रबर हमारे पास होता है, जैसे मेरे पास मैं दिखाती हूँ, वीक में 2 बार किसी भी स्क्रब के साथ अपने फेस को स्क्रब करना है। डेड स्किन हमारी रिमूव हो जाती है और बहुत ज़रूरी होता है वो वीक में 2 बार ये करना। कोई भी किसी भी कंपनी का ले लो आप, या घर में भी बना सकते हो, है ना। चीनी के साथ बनाते हैं, चीनी और कॉफ़ी के साथ, उसके साथ भी अगर आप करोगे तो वो भी हो जाता है। या राइस फ्लावर जो होता है उसके साथ भी कर सकते हो। राइस फ्लावर में कोकोनट ऑयल के साथ करोगे तो भी बहुत शाइन आता है। कई बार क्या होता है कि DIY बनाने का टाइम नहीं होता हमारे पास, तो मैं ऐसी सब चीज़ें भी लेके रखती हूँ
लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेरे पास टाइम हो या जब मैं चीज़ें कर रही हूँ ध्यान में आ जाए कोई चीज़, तो मैं DIY भी बना के रख लेती हूँ। दस दिन में एक बार कोई भी फेस पैक किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, जैसे ये मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक है, या फिर जो हम सब बनाते हैं ट्रेडिशनल हमारा फेस पैक जो होता है, बेसन डाल के उसमें दही डाल देते हैं, थोड़ा हनी डाल देते हैं, हल्दी डालते हैं, थोड़ा सा कॉफी पाउडर भी डाल सकते हैं। जितने भी स्किन केयर है जरूरी नहीं है कि आपको सारे बाय ही कर रहे हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं। केयर करनी जरूरी है, स्किन जो है आपकी क्लीन रहनी और हाइड्रेट रहनी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगे महंगे स्किन केयर ही बाय करने हैं। जिस दिन आपने अपनी स्किन को स्क्रब किया है या फिर आपने फेस पैक लगाया है, तब आप फेस वॉश लगाने की जरूरत नहीं है। फेस वॉश का मतलब क्या है? डर्ट को निकालना, डस्ट को निकालना, फेस को क्लीन करना। तो जब आप स्क्रब करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका फेस क्लीन हो जाता है। और बार बार फेस को वॉश करने से जो एसेंशियल ऑयल जो होते हैं स्किन के ऊपर, जो जरूरी होते हैं हमारी स्किन के लिए, वो भी निकल जाते हैं। जब हम बार बार स्किन को फेस वॉश के साथ या साबुन के साथ वॉश करते हैं, साबुन के साथ तो कभी फेस वॉश नहीं करना चाहिए, फेस वॉश ही यूज करना चाहिए, क्योंकि जो फेस की स्किन होती है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है। फेस पैक लग गया, बस 10 मिनट इसको छोड़ें, और ये आपने 10 दिन बाद करो, 15 दिन बाद करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। फेशियल की अगर मैं बात करूं, मैं फेशियल कितने दिन बाद करवाती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे पूछते भी कई बार, तो मैं सैलून नहीं जाती, मुझे सालों हो गए शायद सैलून गए हुए, कि सैलून में जाके आपने फेशियल करवाना है। मेरे पास पूरा एक सेट पड़ा होता है, मेरा काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो मेरे पे डिपेंड करता है, ऐसा भी नहीं है मेरा कोई फिक्स है कि मंथ में मुझे एक बार करना है या 2 मंथ में मुझे एक बार करना है। कई बार तो 6-6 महीने निकल जाते हैं, मैं फेशियल ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं लगती है। क्योंकि इतना स्किन केयर मैं अपना कर लेती हूँ, या मेरा मॉर्निंग स्किन केयर होता है या नाइट स्किन केयर रूटीन होती है, तो उसके अंदर ही आपका फेस पूरा क्लीन एंड क्लियर हो जाता है। मसाज भी डेली बेसिस में 1-1.5 मिनट में अपने फेस की कर लेती हूँ, तो मुझे ऐसी नीड कोई फील नहीं होती कि मुझे स्पेशली फेशियल करवाने की जरूरत है। अगर हम बात करें मैनी पेडी की, लॉजिक को समझे कि मैनी पेडिक्योर क्या होता है, वो ये होता है कि आपकी जो डेड स्किन है उसको रिमूव करना, स्किन को जो है वो हाइड्रेट करना, मॉइस्चराइज करना। तो डेली बेसिस पे आप शार लेते हो, डेली बेसिस पे अपने हाथ पैर आप अच्छे से रब कर लेते हो, आपकी डेड स्किन होती है वो साथ ही साथ निकलती रहती है। पैरों को भी आप डेली हाइड्रेट रखते हो, मॉइस्चराइज करके रखते हो। तो आई डोंट थिंक कि आपको एक्स्ट्रा मैनिक्योर और पेडिक्योर के लिए सैलून जाने की जरूरत पड़ती। मतलब ठीक है, जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करते हो, लेकिन मुझे ना मेरे पास टाइम होता है, मुझे ऐसा स्पेशल उस चीज़ के लिए जाना सैलून में थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट लगता है कि मैं उस चीज़ के लिए नहीं जा सकती हूँ। मैं अपनी स्किन को, चाहे मेरे हाथों की स्किन हो, चाहे मेरे पैरों की स्किन हो, चाहे मेरे फेस की स्किन हो, मैं अपनी स्किन को खुद क्लीन एंड क्लियर रख सकती हूँ। तो अगर मैंने स्क्रब नहीं किया है तो उस दिन शार लेने के बाद फिर मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। फेस को अच्छे से ड्राई करके उसके बाद एक डेली का जो हल्का सा लाइट सा मेकअप होता है वो मैं करती हूँ, जिसके लिए सबसे पहले अपने स्किन के ऊपर कोई भी सीरम जो आप लगाते हो वो लगाना है। उसके बाद अपने फेस पे मॉइस्चराइजर मैं लगा लेती हूँ। एंड देन सनस्क्रीन। तो विंटर्स हैं, समर्स हैं, कोई भी वेदर है, सनस्क्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी स्किन के लिए। आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाती है इनडायरेक्टली, जो हमें पता नहीं होती। डेली बेसिस पे फेस पे सिर्फ इतना कुछ ही लगता है कि टोनर लगा लिया आपने, मॉइस्चराइजर लगा लिया, उसके बाद आपने सनस्क्रीन लगा लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं। अगर मुझे कहीं जाना नहीं है तो बस यही रहेगा। अगर मुझे शूट करना है तो उसके लिए अलग से है, लेकिन डेली बेसिस पे भी मतलब मैं आईब्रोज अपने ज़रूर करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन है। ये नहीं होता कि मुझे कोई वीडियो शूट करनी है, मुझे कहीं बाहर जाना है तो ही मुझे ब्रोज करने हैं। मुझे ब्रोज तो डेली करने हैं, क्योंकि हम तैयार इसलिए नहीं होते हैं, सिर्फ हम सुंदर सिर्फ इसलिए दिखना नहीं चाहते हैं कि हमें किसी को दिखाना है। मुझे बहुत अच्छी वाइब आती है खुद से, जब मैं खुद को शीशे में देखती हूँ, या मैं अपनी को पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ किसी टाइम पे भी, या दिन में भी बहुत बार आके मैं शीशे में देखती हूँ अपने आप को, तो मुझे अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी आती है। ये नहीं होता कि अगर आपको कहीं जाना है तभी आपको अच्छे से तैयार होना है। डेली बेसिस पे ऐसे नहीं कि पूरा टाइम आप बस वो पजामाज में घूमते रहे हो और हल्का सा भी मेकअप नहीं किया है। सुबह के सारे काम खत्म करने के बाद एक बार अच्छे से तैयार होने से मैं पूरा दिन बहुत ही खुश रहती हूँ, मतलब अच्छा लगता है मुझे। मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, मेरे घर पे कोई भी आ रहा है, या मुझे अचानक भी कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। मैं गाड़ी में बैठूंगी और निकल जाऊंगी। मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब मुझे तैयार होना पड़ेगा, अब मुझे मेकअप करना पड़ेगा। इतना सा लाइट सा मैंने अपने फेस को रेडी किया होता है, या अपने आप को रेडी किया होता है। इमीडिएटली मुझे कहीं जाना पड़े तो भी मैं जा सकती हूँ, नहीं भी मुझे कहीं पे जाना तो भी घर में भी
मैं अपने आप को देख के खुश हो सकूं, मुझे अपने आप से अच्छी वाइब आए, मैं अपने आप को सुंदर दिखूं, मैं अपनी तारीफ कर सकूं। हैशटैग सेल्फ लव इसी को कहते हैं। तो पाउडर फॉर्म में ही है, लिक्विड नहीं। इसके नीचे है कुछ लिक्विड, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। कहते काजल है ये, मैं काजल कभी लगाती नहीं। ये शीशा मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि मेरी आई साइट वीक है और मैं ऐसे खड़ी होकर भी ब्रोज नहीं कर सकती। मुझे जूम वाला जो मिरर होता है ना, ब्रोज करने के लिए और लिपस्टिक लगाने के लिए भी मुझे जूम वाला मिरर चाहिए होता है। एक ही बार ब्रश को कोट करने से दोनों के दोनों आईब्रोज हो जाते हैं। आई थिंक ये मेरी लाइफ की या कह सकते हैं कि मेरी रोज़मर्रा की बहुत बारीकियां हैं और मैं अब ऐसा फील करने लग गई हूँ कि अपनी ज़िंदगी की बहुत छोटी छोटी चीज़ें या बहुत बारीकियां भी अपने आप की मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यही होता है कि जहाँ अपनापन फील होता है वहीं आप चीज़ें शेयर करते हो। ब्रोज मैंने कर लिए अब थोड़ी सी मतलब हल्की सी लिपस्टिक, कोई भी। ज़्यादातर जो शेड हैं आजकल वो भी ऐसे पसंद नहीं आते हैं कि बहुत डार्क शेड लगाने हैं। कोई रेड या मरून में भी अब नहीं अच्छा लगता। पहले मरून मुझे बहुत अच्छा लगता था। कॉफ़ी शेड है, ब्राउन शेड है, न्यूड है, वो लग जाता है, या हल्का पिंक कभी वो लगा लिया। या फिर ऐसे नहीं होता, कई बार आप मुझे पूछते हो कि आपने कौन सा लिप कलर लगाया हुआ है, कई बार मिक्स करके लगाती हूँ मैंने अगर पिंक कोई डार्क नीचे लगा लिया है मैंने या मरून नीचे लगा लिया है तो मेरे को उसको थोड़ा लाइट करने के लिए और शेड फिर उसमें ऐड करना पड़ता है। तो कई बार मैं 2 शेड या कई बार 3 शेड भी बना के उसको लाइट करने की कोशिश करती हूँ कि मेरी स्किन टोन के साथ भी मैच करे और मेरे फेस पे वो अच्छा दिखे। ये सब चीज़ें आपको कोई और नहीं बताता है। हम कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है जो हमें कोई आगे समझाएगा कि तुम्हारी स्किन पे ये कलर अच्छा लगेगा। जब आप लगाते हो आपको कैसा फील हो रहा है। ये देखो, ये भी ब्राउन है, इसकी टोन देखो, ये डार्क ब्राउन है और ये भी ब्राउन है। ये क्रेयॉन है, ये बहुत पुराना है, लैक्मी का क्रेयॉन है। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ और वैसे बता रही हूँ, मेरा खत्म होने वाला है, पर ये बहुत खूबसूरत लगता है जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ। और ये कलर थोड़ा सा डार्क आ गया था, मैंने ये ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। अगर रोजमर्रा की बात करूँ, मेरी वीडियोज में भी अगर आप देखोगे तो ये 4-5 ही शेड हैं जो मेरे लगे हुए होते हैं। पहले मैं ये लगाऊंगी, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ क्योंकि आप मुझे पूछते हो इसके बारे में। आपने मेरे को बहुत बार पूछा, फिर मैं बताती क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी बहुत पुरानी है। एक तो पता नहीं अब ये शेड मिलेगा, क्योंकि मैंने ये अमेजोन पे ट्राई किया था, मुझे कहीं पे दिखा नहीं। ये बहुत ही ऑर्डिनरी सा क्रेयॉन जैसे पहले आते थे, पता नहीं अभी भी आते हैं शायद, बट मैंने अभी लिया नहीं रिसेंटली कोई क्रेयॉन। तो लैक्मी का 09 शेड समथिंग है ये देखो, ये प्यारा भी लगता है और इतना वो डार्क भी नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। अभी इसके साथ ये चल रहा है क्योंकि मैंने ये डार्क शेड ही पहना हुआ है। अगर मैंने लाइट कलर का कोई सूट पहना है या कोई ड्रेस पहनी है तो ये ऊपर से मैं अप्लाई कर लूंगी तो ये ज्यादा निखार लेके आएगा फेस पे। ये डार्क है, मैं बहुत कम लगाती हूँ। लिप कलर इतना ही, तो फेस पे बस इतना सा ही लगा के उसके बाद एक छोटी सी बिंदी। अच्छा, अब अगर मुझे शूट करना है ना, मुझे कैमरा के आगे आना है, तो ऑब्वियसली जब हम कैमरा के आगे आते हैं तो लाइट भी प्रॉपर आती है, फेस फिर डल लगने लग जाता है ना। तो आपको थोड़ा सा इससे 1 नंबर ज़्यादा, मतलब मैं ये नहीं कहती मैं फाउंडेशन लगा के कॉम्पैक्ट लगा के बैठ जाती हूँ कैमरा के आगे, लेकिन सिर्फ एक चीज़ और जो मैं अपने फेस पे सनस्क्रीन के बाद अप्लाई करती हूँ जब मुझे शूट करना होता है, वो है बीबी क्रीम। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हो जो आपको सूट करती है आपकी स्किन टोन के हिसाब से। अभी जो फेस का लुक आ रहा है या बीबी क्रीम लगाने के बाद क्या आता है, बहुत लाइट सी है, इससे ये नहीं होता कि फेस बहुत वाइट वाइट दिखने लग जाता है, एकदम से मर्ज हो जाती है मेरी स्किन टोन के हिसाब से। शूट के लिए एक बीबी क्रीम लगा लेनी है, दैट्स इट। ये एक मल्टीपर्पज़ चीज़ है, आप इसको लिप पे भी लगा सकते हो, चीक्स पे भी लगा सकते हो, आईज पे भी लगा सकते हो। तो वैसे इसको हल्का सा कभी कभी घर में कोई ओकेजन है या कोई फेस्टिवल है तब का मैं शूट कर रही हूँ, है ना, तब मैं इसको हल्का सा अप्लाई कर लेती हूँ। ये सिर्फ फेस्टिवल्स या ओकेजन वाले जो ब्लॉग होते हैं वो शूट करने के लिए। कितना भी ब्रांडेड या कितना भी महंगा आप स्किन केयर लेके अपने फेस पे लगाते रहो, लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अंदर से अगर सफाई नहीं है, अंदर से बॉडी डिटॉक्स नहीं है, जो प्रोटीन हमको चाहिए, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिलता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी डाइट में फाइबर जैसे सैलड ज़रूर होना चाहिए, चने जैसे मैंने लिए हैं यहाँ पे एज ए प्रोटीन, और दही प्रीबायोटिक आपका जो है वो ज़रूरी होना चाहिए, प्लस इसमें प्रोटीन भी होता है कुछ अमाउंट में। कार्ब्स आज मैंने सुबह खा लिए थे तो फिर मैं लंच में स्किप कर रही हूँ। कुछ स्मॉल डोज में आपको सन बाथ भी चाहिए होता है। मैं ये नहीं कहती कि बहुत लंबे आवर्स आप बैठो डायरेक्ट सनलाइट में, लेकिन हाँ कुछ टाइम तक आपको ज़रूर बैठना चाहिए,
क्योंकि ये हमारी बॉडी में ना एसेंशियल जो विटामिन डी है उसको प्रोड्यूस करता है, जो हमारे स्किन सेल्स को भी रीजनरेट करता है, इम्यून फंक्शन भी इससे इंप्रूव होता है। और जो सुबह की लाइट होती है ना 12 बजे से पहले वाली, वो ज़्यादा बढ़िया होती है हमारे लिए, क्योंकि वो स्किन की हाइड्रेशन को बूस्ट करती है प्लस कोलेजन को भी बूस्ट करती है। और अपनी कॉफ़ी तो मैं सुबह के टाइम पे ही पीती हूँ, अराउंड 8:30-9 बजे के अराउंड में पी लेती हूँ अपनी कॉफ़ी। आपकी फिजिकल हेल्थ हो, आपकी स्किन हेल्थ हो, आपकी मेंटल हेल्थ हो, किसी भी तरह की कोई हेल्थ हो, अगर आप उसको अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका खुश रहना। तो ट्राई नॉट टू वरी, वरीज वैसे पार्ट है हमारी लाइफ का, लेकिन खुश रहने के भी बहाने सोचा करो, वो बहुत ज़रूरी है। मैं तो अपने पेट्स के साथ भी बहुत खुश रहती हूँ, मैं उनसे बातें करती रहती हूँ। किसकी बेटी है ये? किसकी बनना है ये? ये मेरी बनना है। इधर आओ, अच्छा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। गुड बॉय। मैंने सोचा तुम मेरे पास है। मैंने सोचा तुम मेरे पास है। क्या मेरी गुगली है ये? गुगली है ये? दूसरी बॉल लेके आओ जाओ। स्टफी, स्टफू, जो स्टफू कहाँ? क्या लेके आओ स्टफी? स्टफी को लेके आओ। क्योंकि खुश रहने के लिए ना आपको किसी भीड़ की ज़रूरत नहीं होती, किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं होती। खुश आप अकेले भी रह सकते हो। तो अलोन टाइम थोड़ा सा बिताना शुरू करो और उसे एंजॉय करना भी शुरू करो। बस अभी रात को वाइंड अप करना होता है, किचन वाइंड अप की है मैंने। अब बस अपना फेस थोड़ा वॉश करके उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत लगाना होता है हमने, ताकि जो स्किन है वो हाइड्रेट रहे। मतलब कभी भी स्किन को ड्राई नहीं रखना होता, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। रात को सोने से पहले मैं हमेशा अपना जो भी मैंने फेस पे लगाया होता है दिन में, उसको रिमूव करके फिर मैं अपने फेस की ऑयलिंग करके फिर सोती हूँ। तो ये एक रूटीन है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ब्रश भी ज़रूर करना होता है और मेरी एक हैबिट बनी हुई है कि रात को मुझे ब्रश करके ही सोना है। सो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न कि हाँ, दांत बिल्कुल सही सलामत है, कहीं भी कोई दांत हिलता नहीं है या पेन नहीं होता है या कहीं पे भी कोई कैविटी वगैरह नहीं है, क्योंकि रात का खाना हमेशा ही फंस जाता है। अभी कुछ दिन पहले हुआ था मेरे को कि मेरे एक दांत में पेन हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। डेंटिस्ट के पास गई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि कहीं पे भी कोई कैविटी नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ एक गैप है मसल के बीच में, वहां से हो सकता है कि फूड अंदर जाता हो, अंदर कहीं कीड़ा लग गया हो उसकी वजह से। तो कह नहीं सकते हैं कुछ भी, लेकिन अभी एक्सरे वगैरह में तो ऐसा कुछ नहीं आया है। हो सकता है कि सिर्फ इन्फ्लामेशन हो। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी, 3 दिन का कोर्स मैंने किया और आई थिंक वो इन्फ्लामेशन ही थी, तो वो रिमूव हो गई। उसके बाद से अभी तक मेरे दांत में कोई दर्द नहीं है। तो कहने का स्टैंड ये कि केयर चाहे आप स्किन की करो, चाहे अपनी दांतों की करो, चाहे अपनी बॉडी की करो, चाहे दिमाग की करो, जिसकी भी आप ज़्यादा केयर करते हो वो चीज़ अच्छी ही रहती है। मेरी ये वाली बातें शायद कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, हर एपिसोड में, हर व्लॉग में कुछ ना कुछ मेरा ऐसा एड ऑन हो जाता है। आई थिंक जब हम बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं, सोचने लगते हैं उनके बारे में, तो जो जानने के बाद ना फिर अब पीछे मुड़ के देखने को दिल नहीं करता। इसीलिए मैं डीप से डीप उन चीज़ों में जाती रहती हूँ। इसीलिए मैं कहती रहती हूँ और शायद ये चीज़ बढ़ती भी रहेगी कि खुद से इश्क करें तो कभी निराश नहीं होते। खैर, बातें लंबी हो जाएंगी फिर से। चलो क्लीन कर लेते हैं। तो क्लीन करने के लिए जैसे ये वेट वाइप्स हैं, एक वेट वाइप लिया, सिंपल इसको रिमूव कर लिया। किसी को लगे कि वेट वाइप्स महंगे पड़ जाते हैं, तो हाँ पड़ते हैं महंगे, इसलिए मैं भी ऐसे रेगुलर यूज नहीं करती हूँ। मेकअप रिमूवर का मैं यूज कर लेती हूँ, विंटर्स में यही यूज कर लेती हूँ जो मार्केट वाला होता है। अदरवाइज अपना घर पे बना सकते हो, DIY मेकअप रिमूवर भी बहुत इजीली बन जाता है, लेकिन वही कोकोनट ऑयल जो है वो जम जाता है आजकल सर्दियों में, इसलिए नहीं यूज करती वो वाला। अदरवाइज कोकोनट ऑयल, गुलाब जल और थोड़ी सी आप चाहे उसमें एलोवेरा जेल अगर डालनी है तो वो नेचुरल वाली जो होती है, हम प्लांट्स वाली, वो वाली नहीं यूज करनी है। जो नॉर्मल मार्केट में मिलती है एलोवेरा जेल, वो आपने यूज करनी। तो उससे क्या होगा कि आपका मेकअप रिमूवर जो खराब नहीं होगा। तो बस अब मैंने इसके साथ ऑयलिंग करनी है। ये है जोजोबा ऑयल, कुमकुमादी ऑयल भी आता है और भी बहुत सारे ऑयल आते हैं। मतलब मैं काफी टाइम से इसको यूज कर रही हूँ। तो सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो ये ऑयल जो है मेरी स्किन ने पूरा अब्जॉर्ब कर लिया होता है इसको, बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता मेरे फेस पे। मैं ना सिंपल अपने हाथों पे ले लेती हूँ। बस मैंने इसके साथ अब ऑयलिंग कर लेनी है। पूरी विंटर्स मैंने बस ये ऑयल ही अप्लाई किया है अपने फेस पे रात को सोने से पहले। और ये चीज तो मेरी मस्ट है कि ये तो मुझे करनी ही है। सी पूरा ऑयल नजर आ रहा है फेस पे ना। तो चलिए फिर अब यहीं पे ब्लॉग का एंड कर देते हैं। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा बताना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
अच्छा लगे तो लाइक करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरी फैमिली मुझे हमेशा ये कहती रहती है तू सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती, मैं बोल देती हूँ क्योंकि आप भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम आपके बहुत टाइम से ब्लॉग देख रहे हैं लेकिन आज हमने सब्सक्राइब किया, तो कितनी गलत बात है। आप बहुत टाइम से देख रहे हो, आपको सब्सक्राइब करने का याद नहीं रहता है ना, तो इसलिए मैं आपको याद करवा देती हूँ कि जाते हुए सब्सक्राइब करके जाना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।